मित्रों स्वागत है आप सर्वनो आपनी पोतानी यूट्यूब चेनल पर। आ विडियो में आपणे धोरण 9 ना हिंदी विषयना पाठ नंबर 9 निर्भय बनो जेना स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन जोशुं। आपणे आ चेनल पर धोरण 9 ना तमाम विषयना बधा ज पाठना विडियो सोल्यूशननी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेली छे। जो विद्यार्थी मित्रों तमे अमारा नवा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ावा इच्छता होय तो जेनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेली छे, जेनी मददथी तमे अमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ाई शकशो अने जेमां तमने तमाम पाठनी लिंक पण मळी जशे। तो चालो जोईए आपणे तेनुं स्वाध्याय, जेमां प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1 प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? तो जवाब आवशे प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। त्यार पछी नंबर 2 प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। तो जवाब आवशे प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और अब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज 101 बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। अब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। नंबर 3 प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? तो जवाब आवशे प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली इसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। ऐसा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। नंबर 4 मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो जवाब आवशे मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता था। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। नंबर 5 अब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? तो जवाब आवशे प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। अब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के होलट कहने पर उसने अपने गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के उसने माफी मांगी। नंबर 6 अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? तो जवाब आवशे प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर होल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य
उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? तो जवाब से प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर एकत्र होते हैं। नंबर 2, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो जवाब से स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। नंबर 3, मनमोहन ने प्रियोदा से पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? तो जवाब से मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी भारतीय महापुरुष का नाम लिया था। नंबर 4, पक्षी को गोली किसने मारी थी? तो जवाब से पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। नंबर 5, प्रियोदा के मुंह से होलट शब्द क्यों निकला? तो जवाब से साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा मुंह से इलट शब्द निकला। नंबर 6, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो जवाब से कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? तो जवाब से प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठियां मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। नंबर 2, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? तो जवाब से शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। नंबर 3, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? तो जवाब से मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। नंबर 4, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो जवाब से प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। नंबर 5, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो जवाब से मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गई जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहां पहले मर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और पैतनियां झुंड बनाकर नाचती है। नंबर 6, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो जवाब से भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उससे दूसरे भूत से क्या डर। नंबर 7, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो जवाब से रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मूल्य में मुठियां वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने चाहते थे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। तो जवाब से प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। नंबर 2, 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। उसको भूत क्या कर सकता? तो जवाब से 10 का और देश का काम करने वाले
को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात, जो करता है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है, इसीलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। नंबर 3, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो जब से राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। नंबर 4, भोला गरीबक दिन पहिया हरब भोला। तो जब से यह उद्धरण आंचलिक बोली का होने से और इकाई में इसका सीधा संदर्भ न मिलने से यहाँ इसका उत्तर नहीं दिया गया। प्रश्न नंबर 5, सही जोड़े मिलाइए विभाग अ विभाग ब। नंबर 1, मनमोहन। तो जवाब आवशे हेजे से डरने वाला। नंबर 2, प्रियव्रत राय। तो जवाब आवशे मैट्रिक का विद्यार्थी। नंबर 3, सूर्य नारायण। तो पहलवान। नंबर 4, दीप्तिका अर्दली। तो खचरा। नंबर 5, परमान। तो एक नदी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे। नंबर 1, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। नंबर 2, दूसरों के लिए किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। नंबर 3, मुर्दों के चीर फाड़ की जगह पोस्टमार्टम हाउस। नंबर 4, जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है अस्पताल। प्रश्न नंबर 7, सूचना सार उत्तर दीजिए। क, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, गरीब तो अमीर। नंबर 2, प्यार तो नफरत। नंबर 3, स्वस्थ तो अस्वस्थ। नंबर 4, गलत तो सही। नंबर 5, उजड़ा तो हरा भरा। ख, दो समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, सुबह तो प्रभात। नंबर 2, शाम तो सांझ। नंबर 3, दल तो झुंड। नंबर 4, कमजोर तो दुर्बल। नंबर 5, मकान तो घर। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों अने दोस्तोने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 10 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे। जो विद्यार्थी मित्रों तमने आ विडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक अने शेर करवानुं भूलशो नहीं।